तो चलिए आज हम लोग समझते हैं डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। देखिए हम लोग जब बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम का, तो कंप्यूटर सिस्टम जब होता है तो सिस्टम अकेले नहीं होता है, सिस्टम में कई लोग जुड़ा होता है। जैसे आप शरीर को ले लीजिए, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में क्या है कि आपका किडनी, लीवर, ब्रेन, हार्ट, कई चीज़ जुड़ा हुआ है। और इसमें से कोई भी एक पार्ट्स अगर आपका खराब हो जाता है तो आपका जो नर्वस सिस्टम का जो कार्य प्रणाली है ये पूरा बिगड़ जाता है, यानी सही से काम नहीं कर पाता है। तो उसी प्रकार से कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है कि कई पार्ट्स जुड़ा हुआ होता है और उसमें से कोई भी एक पार्ट्स अगर गड़बड़ा जाता है तो कंप्यूटर सिस्टम का कार्य प्रणाली जो है पूरा गड़बड़ा जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपका माउस खराब हो गया, या फिर आपका कीबोर्ड खराब हो गया, या कंप्यूटर का मदरबोर्ड खराब हो गया, या प्रोसेसर खराब हो गया। कोई भी एक चीज़ अगर खराब हो जाता है तो आपका पूरा कंप्यूटर सिस्टम जो है सही से वर्क नहीं करेगा, सही से उसका कार्य प्रणाली परफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो कंप्यूटर सिस्टम के साथ कौन कौन सा डिवाइस जुड़ा होता है इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो कंप्यूटर सिस्टम जो है ये 4 प्रकार का डिवाइसेस से मिलकर के बना होता है। पहला जो हमारा है वो है इनपुट डिवाइस, और दूसरा हमारा जो है वो है स्टोरेज डिवाइस, और तीसरा हमारा जो है वो है आउटपुट डिवाइस, और चौथा जो हमारा है वो है प्रोसेसिंग डिवाइस। तो ये 4 प्रकार का डिवाइस यानी इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस। तो ये 4 प्रकार का डिवाइस से मिलकर के हमारा कंप्यूटर सिस्टम बना होता है, और ये चारों प्रकार का डिवाइस मिलकर के कंप्यूटर का कार्य को परफॉर्म करता है। और इन चारों में से अगर कोई भी एक डिवाइस कार्य करना बंद कर दे या उसको हम लोग अलग कर दे तो हमारा कंप्यूटर का कार्य प्रणाली जो है गड़बड़ा जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग चारों को समझेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या होता है और इनपुट डिवाइस के अंदर क्या क्या आता है। उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे स्टोरेज डिवाइस के बारे में, स्टोरेज डिवाइस क्या होता है और स्टोरेज डिवाइस के अंदर क्या क्या होता है, और आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस, चारों के बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में कि कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस कहते किसको है, इनपुट डिवाइस होता क्या है। तो देखिए इनपुट का मतलब होता है, इन का मतलब हो गया आपका अंदर और पुट का मतलब हो गया डालना। ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। तो इन का मतलब हो गया अंदर और पुट का मतलब हो गया डालना, यानी बाहरी चीजों को कंप्यूटर के अंदर हम लोग जिस डिवाइस की मदद से डालते हैं उसको हम लोग कहते हैं इनपुट डिवाइस। जैसे कि मान लीजिए आपको हम मोबाइल में दिख रहे होंगे, तो मोबाइल के अंदर हम गए कैसे, मोबाइल के अंदर हम कैमरा के माध्यम से गए होंगे। कैमरा हमारा इनपुट डिवाइस हो गया। अगर आप किसी साइबर कैफे पे पैसा निकलवाने जाते हैं आधार कार्ड से, तो आपका फिंगरप्रिंट को लेता है, तो फिंगरप्रिंट को कंप्यूटर के अंदर डालता है। तो फिंगरप्रिंट को कंप्यूटर के अंदर डालता कैसे है, तो फिंगरप्रिंट स्कैनर से। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर आपका जो हो गया इनपुट डिवाइस हो गया, यानी जिस डिवाइस की मदद से बाहरी चीजों को कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है उसको हम लोग कहते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के अंतर्गत क्या क्या आता है, चलिए इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया। उसके बाद आपका स्कैनर के अंदर आपका बहुत सारा आता है, MICR, OMR, BCR, QR, ये सारा आपका स्कैनर ही है। फिंगरप्रिंट स्कैनर, ये पांचों प्रकार का जो स्कैनर है इस सभी का काम स्कैन करना ही होता है। उसके बाद जॉयस्टिक, टच पैड, लाइट पेन, ये जितना भी हम लिखे हैं ये सारा हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा आपका कैमरा, ये सब आपका इनपुट डिवाइस है। देखिए इस सारा इनपुट डिवाइस का चित्र हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए इस सारा इनपुट डिवाइस आपको दिख रहा होगा। ये सारा जो हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस में हम लोग इन सभी डिवाइसेस का यूज करते हैं। तो एक एक करके हम लोग कीबोर्ड, माउस, स्कैनर सभी के बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे, यानी पार्टे पार्ट हम लोग समझेंगे। पूरा डिवाइस के बारे में जो है हम लोग पार्टे पार्ट समझेंगे, जो कि पूरा एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। हम एक एक करके आपको सभी के बारे में बताएंगे।
तो इनपुट डिवाइस के अंदर कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड का खोज किसने किया, कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस, यानी चारों डिवाइस के बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो बाकी का जो क्लास है हम लोग एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि फंडामेंटल का पूरा एक सीरीज वीडियो ला रहे हैं जिसमें एक एक करके सभी पार्ट्स के बारे में आपको बताया जाएगा और अंत में सभी का क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवाया जाएगा, ताकि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सके और आपको परीक्षा देने में कोई कठिनाई ना हो। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं।